बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th क्लास 8th आज के हमारे लेक्चर का बकाया हिस्सा जो हमारा ज़रूरी टॉपिक है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो पेज नंबर 7 और 8 पर मौजूद है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप बाकी फर्दर ब्रांचेस जो होंगी वो आप स्टडी करके आएंगे और वो जो हमारी बकाया रिमेनिंग ब्रांचेस थी वो यहाँ लिखी हुई है, जिसमें हम सब एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लानेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी तमाम ब्रांचेस की डेफिनेशन, अपने अपने नाम और अपने अपने फर्दर जो डिटेल्स हैं इनको हम स्टडी करते जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आया था, उन्होंने बहुत से इसके हवाले से फर्दर क्यूरीज की है, तो उसको भी हम दूर करते जाएंगे। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो जाएगा एम्ब्रियोलॉजी। देखिए बेटा, एम्ब्रियो जो डेवलप होता है, आप अगर अपनी किताब पे ध्यान दें तो आपकी किताब में लिखा हुआ है इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस which occur after zygote formation up to an organism is found, यानी which occur after zygote formation, zygote के बनने से लेकर ऑर्गेनिज्म के बनने तक जो चेंजिंग प्रोड्यूस होती हैं, जो चेंजिंग बनती हैं, उन चेंजिंग्स का जो स्टडी है वो सारी की सारी एम्ब्रियोलॉजी में आती है। अब ये स्टडी करता है, देखिए ज़ायगोट पहले बना, अब ज़ायगोट से लेके ऑर्गेनिज्म बनने तक उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग आई है, उन चेंजिंग के बारे में स्टडी, हर स्टेप फर्दर कितने स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स के बारे में स्टडी, ये सारी की सारी एम्ब्रियोलॉजी में। सेकेंड है हमारे पास टैक्सोनॉमी। अब किताब में देखें टैक्सोनॉमी में लिखा हुआ है डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी टैक्सोनॉमी जो है वो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट यानी मैनेज करना, तरतीब से रखना, हम इसको क्या कह सकते हैं, अरेंजमेंट कह सकते हैं। अब अरेंजमेंट किस चीज़ की, जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब की अरेंजमेंट। अब किस किस्म की अरेंजमेंट हो रही है, नेम के हिसाब से, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से, क्लासिफिकेशन के हिसाब से, साइंटिफिक नेम जो होने चाहिए। मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ किस्म के साइंटिफिक नेम है अकॉर्डिंग टू दियर सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। अब बेशुमार जानवर, देखो रेंगने वाले जानवर हैं, कछुआ भी रेंग रहा है, सांप भी रेंगता है, ठीक है बेटा। इस तरह रेंगने वाले बेशुमार जानवर, चलने वाले जानवर, हम भी ज़मीन पे चलते हैं, भेड़ बकरी भैंस है वो भी ज़मीन पे चल रही है, हम इंसान भी ज़मीन पे चल रहे हैं। अब हमारे अंदर बहुत सी खुसूसियात हैं जो सिमिलर और डिसिमिलर होंगी, तो सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ की बिना पर, नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग की बिना पर, आइडेंटिफिकेशन की बिना पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट हो रही है वो टैक्सोनॉमी में। फिर जेनेटिक्स, ये बड़ी बेहतरीन है, सबसे अहम इसका बुनियादी काम जो जेनेटिक्स का है वो जीन पर है, ओरिजिन, इब्तिदा। अब देखें आपकी किताब में भी लिखा हुआ है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या है बेटा, इब्तिदा।